हाँ तो बच्चों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नरेंद्र एजुकेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक से बात करते हैं। ठीक है, कल मैंने जो है बायो का पार्ट शुरू करा दिया है, क्लास 10 बायोलॉजी। ठीक है, और ये जो आपका जो रीडिंग है एनसीईआरटी से इसलिए करवा रहा हूँ, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, यहाँ आपको पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, समझना है। वो मैं टॉपिक बोर्ड पे करा दूंगा, उसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो रीडिंग शुरू कर। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन एवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो फंक्शन है, जैसे आप सो रहे हो, बैठे हो कहीं, या फिर किसी से बात कर रहे हो, तभी ये आपके जो फंक्शन हो रहे हैं, यही आपकी लाइफ प्रोसेस है। एवन वी आर जस्ट सिटिंग, तो क्लास में बैठे हो, ठीक है। एवन वी आर जस्ट एस्लीप, या हम सोए हुए हैं। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। नॉर्मल जो आपकी प्रोसेस चल रही है, उसी का आपका ये लाइफ प्रोसेस है। जैसे हमारा हार्ट है, सर्कुलेशन काम करता है, ठीक है, 24/7 काम करता है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। दिस since these maintenance process are need to be prevent damage and breakdown, energy is needed for them। हाँ, कोई भी काम है उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। हर किसी काम में आपकी एनर्जी लगेगी, वैसे ही आपकी जो नॉर्मल प्रोसेस है उनको करने में भी आपकी एनर्जी लगेगी। लेकिन ये एनर्जी आएगी कहाँ से? द एनर्जी कम्स फ्रॉम outside the body individual organism, so there must be a process outside the body of individual organism must be process transfer of source of energy outside the body of organism which we call food। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जो आपकी एनर्जी है वो आपकी कहाँ से मिलती है? खाने से। जो हम खाना खाते हैं वो आपका ब्रेक डाउन होता है, सिंपल सब्सटेंस में टूटता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और वो एनर्जी फिर हम काम, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज में लेते हैं एनर्जी को, किसी भी काम को करने के लिए। द प्रोसेस वी कॉल्ड न्यूट्रिशन। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, यानी फूड, टेकिंग ऑफ फूड ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, ठीक है। The body size of the organism is to grow, additional raw material will be also needed from the outside। अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है, हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसको अलग से रॉ मटेरियल चाहिए उसको ग्रोथ के लिए, ठीक है। Since life on earth depends on the carbon based molecules, most of these sources are carbon based, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपके जो कार्बन मॉलिक्यूल हैं वे एनर्जी या फूड सोर्स में शामिल हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस